Hello, dear children. Good morning. How are you? Welcome back. I am Krishkant sir from SM Public School, Utrijpur, Sambugan, Jaunpur. I shall teach you English Honeydew Class 8. Unit 1st, the best Christmas present in the world. Part 3rd. Part 3rd. Let us go. Part 3rd. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को बंद किया और ध्यानपूर्वक उसे लिफाफे में डाल दिया। बैक वापस, मैंने ध्यानपूर्वक उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। सुबह उठते ही मुझे पता था। सुबह उठते ही बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। सुबह उठते ही मुझे पता था मुझे क्या करना है। व्हाट आई डू। आई ड्रॉ इनटू ब्रीडपोर्ट। आई ड्रॉ टू मैं ब्रीडपोर्ट पहुंचा। जस्ट अ फ्यू मील्स अवे आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रीचेस वाज। मैं ब्रीडपोर्ट पहुंचा जो कि कुछ मील दूर था। लेखक देखिए ब्रीडपोर्ट पहुंचता है जो कि कुछ ही दूरी पर था। लेखक जहां रहता था उससे कुछ ही दूरी पर था। लेखक जो है कहाँ पहुंच गया? ब्रीडपोर्ट पहुंच गया। तो मैं ब्रीडपोर्ट पहुंचा जो कि कुछ मील दूर था। मैंने आई आस्क्ड अ बॉय मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को क्या कर रहा था? घुमा रहा था। जो कापर बीच पर अपने पूछा कि कापर बीच कहाँ था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell। 12 नंबर कुछ नहीं था बल्कि एक जला हुआ खोखा, टूटी हुई छत, लकड़ी की तख्तों से ढकी हुई खिड़कियां थी। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग। हाउस नंबर 12 कुछ नहीं था बट बर्न आउट सेल बल्कि यह जला हुआ था। जला हुआ एक क्या था? खोखा, टूटी हुई छत, लकड़ी की रूफ। द रूफ गैपिंग विंडोज बोर्डेड अप। लकड़ी की तख्तों से ढकी हुई खिड़कियां थी। द विंडोज बोर्डेड अप। विंडोज बोर्डेड अप। मैंने साथ वाले घर को, बगल वाले घर को खटखटाया। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of मिसेस मैकफरसन। मैंने साथ वाले घर को खटखटाया और मैंने कहा मिसेज मैकफरसन के पते के बारे में उनसे पूछा। मैंने उनसे जो है वेयर अबाउट मैकफरसन के पते के बारे में पूछा। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। ओह अरे हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा जो कि स्लीपर पहने हुए था। उस आदमी ने कहा ही न्यू हर वेल। ही न्यू हर वेल, वह उन्हें भली भांत जानता है। वह उन्हें भली भांत जानता है। ही न्यू हर वेल। अ लवली ओल्ड लेडी, वह एक प्यारी बूढ़ी औरत है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आई अ बीट मडल हेडेड but at her age she was entitled to be was not she।
थोड़ी सनकी दिमाग की हैं। वो क्या हैं? थोड़ी, उस आदमी ने मुझे बताया कि वह बहुत थोड़ी सनकी दिमाग की हैं, परंतु उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। 101 ओल्ड, वह 101 वर्ष की हो चुकी हैं। सी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कट फायर, जब इस घर में आग लगी वह उसमें ही थी। जब इस घर में आग लगी वह इसमें ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड विल हैव बीन कैंडल्स। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, परंतु वह जरूर मोमबत्ती से ही लगी होगी। परंतु विल हैव बीन कैंडल्स, बट कुड विल हैव, परंतु जो है यह जो है मोमबत्ती से ही लगी होगी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह विद्युत विद्युत बल्ब का उपयोग नहीं करती थी, बिजली का उपयोग नहीं करती थी। बिजली का उपयोग करने के बजाय वह मोमबत्तियों का उपयोग करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी होती है। वह हमेशा सोचती रहती थी कि बिजली बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग के कर्मचारी ने उसे समय से बाहर निकाल लिया। आग के कर्मचारियों ने उसे वहाँ से, जब आग लगी थी तो उनको समय से बाहर निकाल लिया था। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, इस समय वह नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, वो कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस में है। और वो कहाँ है? डोरचेस्टर रोड, और वह डोरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में वहाँ पर है। ऑन अदर साइड टाउन, इस कस्बे के, इस शहर के दूसरे हिस्से में जो पड़ता है, दूसरे हिस्से पर है। अब आगे देखिए, आगे है कंपैरिजन चेक। कंपैरिजन चेक इसको पढ़ा लेने के बाद ये कंपैरिजन चेक, ये वाला भी और इसके बाद वाला भी, दोनों एक साथ लिखा दिया जाएगा। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया? हाउ टोल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज सी। आगे देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ, मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से ढूंढ लिया। मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से ढूंढ लिया। देयर वेयर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ लूप साइडेड एंगल ऑन टॉप। हाल के रास्ते में कागज की चेन बनी थी। हाल के रास्ते में कागज की चेन बनी थी और एक कोने में क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, जिस पर एक किसी की टेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी, जिस पर किसी की टेढ़ी मूर्ति लगी हुई थी। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present.